जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 हिंदी माध्यम का जो पहला चैप्टर ठोस अवस्था चल रहा है उसमें द्विविमा में निबिड़ संकुलन बताऊंगा। इसके पहले की वीडियो में भी मैं आपको द्विविमा में निबिड़ संकुलन बताया था, लेकिन उसमें लास्ट में गोले अच्छे से नहीं बन पाए थे, इसलिए उसको एक बार फिर से आपको पुनः अभ्यास कराते हैं, तो आप उसको देखिए। तो आज की हेडिंग होगी द्विविमा में निबिड़ संकुलन। द्विविमा में निबिड़ संकुलन मैंने बताया था आपको कि निबिड़ संकुलन का इंग्लिश होता है क्लोज्ड पैकिंग, और ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं परमाणु, अणु या आयन, उनको हम लोग गोले के रूप में दर्शाते हैं। गोले के रूप से ही आपको सिखाया जाता है। तो यहाँ पर अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन को हम गोला मानेंगे। तो यहाँ पर ये दो विमा दिया है, मतलब 2D। तो 2D का मतलब होता है कि जिसमें दो एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा, तब जाकर इसको दो विमा में बोलेंगे। तो 2D में जो निबिड़ संकुलन होता है इसमें दो प्रकार बनता है। उसमें जो पहला है उसको बोलते हैं वर्ग। इसको पहले वाले का नाम होता है वर्गीय निबिड़ संकुलन। तो इसमें द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन ये पहला बनता है इसका, और दूसरा जो दो विमा में बनता है उसका नाम होता है द्विविमा में अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन मैंने ये लिखा है कि जब भी आप दो विमा में बनाएंगे निबिड़ संकुलन तो इसमें दो प्रकार बनता है। पहले में वर्ग की आकृति बनेगी और दूसरे में अष्टफल की आकृति बनेगी। तो इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो यह मैं गोला बना रहा हूँ, सारे गोले समान आकार के होंगे। कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। और सारे गोल ही बनाने हैं। सभी गोलों को आप समान आकार का बनाएंगे। और सभी गोला एक दूसरे को स्पर्श करना चाहिए।
कोई गोला एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए, केवल स्पर्श करना चाहिए। यह मैंने वर्ग संकुलन में एक निबिड़ संकुलन बनाया है। अगर मान लीजिए आप पहले ये जो पहली पंक्ति है नीचे की पंक्ति, इसको आप ए मानते हैं, तो इसके ऊपर ही सभी गोलों के ऊपर ही गोला है, तो दूसरा भी ए ही कहा जाएगा क्योंकि सेम प्रकार है। इसके ऊपर वाला भी सेम इसी के ऊपर है, ये भी ए होगा, इसके ऊपर भी वही टाइप चल रहा है, तो ये ए टाइप में बनेंगे। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो किसी एक गोले को ले लीजिए, जैसे इसी गोले को मैं ले रहा हूँ तो इसको जी मान ले रहा हूँ, जी फॉर गोला। आप देखिए ध्यान से, तो यह गोला कितने गोलों के टच में आ रहा है, तो यह गोला 1 2 और यहाँ से 3 4। आप ध्यान से देखिए, तो यह एक गोला 4 गोलों के टच में आ रहा है। ये जो बीच में गोला जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखें तो ये केवल 4 गोलों को ही टच कर रहा है। अगर इन सभी गोलों के आप केंद्र को मिलाएं, जिसको मैंने 1 2 3 दिया था, इसका केंद्र यह है, इसका केंद्र यह, इसका केंद्र यह और इसका केंद्र यह, इसको आप यदि मिला दें तो आप देखेंगे कि आपको एक वर्ग दिखाई देगा। तो इसीलिए इस आकृति को द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसको बनाने का तरीका, आप गोलों को एक क्षैतिज पंक्ति में रख दें स्पर्श कराते हुए, उसके ऊपर उतने ही गोलों को एक दूसरे के ठीक ऊपर रख दें, उसके ऊपर दूसरी क्षैतिज पंक्ति रख दें। ऐसे आप गोलों का एक क्षैतिज पंक्ति रख जाएं तो आपको एक गोला 4 गोलों से स्पर्श करता हुआ दिखाई देगा। तो इसको आप द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन कहेंगे। इसमें सभी ए इसलिए लिखा गया है कि सभी देखने में एक जैसे ही हैं, सभी एक दूसरे के ऊपर हैं। तो इसको देख लीजिए। अब जो ये दूसरा है द्विविमा में अष्टफलकीय संकुलन, इसको बनाते हैं हम लोग। मैंने क्या किया कि एक परत बना दिया है, सॉरी एक पंक्ति बना दी है, परत नहीं पंक्ति बना दी है, जिसमें कई गोलों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए रख दिया है। अब आपको जो इसके ऊपर गोला रखना है वो ऐसे रखना है कि इस गोलों के अवनमन, अवनमन का मतलब उनके जहाँ पे रिक्त स्थान है वहाँ पर दूसरे गोले को रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक रिक्त स्थान मिलेगा आपको, फिर यहाँ एक रिक्त स्थान मिलेगा, खाली स्थानों में ही रखना है।
अब आपने दूसरी जो पंक्ति बनाई, इसके ऊपर जो तीसरी पंक्ति बनाएंगे आप इसके अवनमन में रखेंगे। इसके अवनमन में जब आप रखेंगे, उसके गैपिंग में ध्यान रहे सारे गोले बराबर आकार के होंगे तभी आप इसको बना पाएंगे, अन्यथा ये आपसे नहीं बन सकता है। फिर जो इसके ऊपर आप गोलों को रखेंगे, इसके अवनमन में रखेंगे। अब इसको आप ध्यान से देखें तो मैंने 4 पंक्ति बनाई है, उसमें अगर इस पंक्ति को ए मानेंगे तो दूसरी पंक्ति ए इसके इस गोले के ठीक ऊपर नहीं है बल्कि अवनमन में है, तो इसलिए इसको बी माने। फिर ये वाला गोला है जो नीचे वाली की पंक्ति है उसके ठीक ऊपर है तो इसको ए मानेंगे, और यह वाला गोला इस गोले के ऊपर है तो इसको बी मानेंगे। कहने का मतलब कि अगर हम इसको पहली पंक्ति मानते हैं और इसको दूसरी, इसको तीसरी और इसकी चौथी, तो आप देखेंगे कि चौथा और दूसरा एक जैसा है और तीसरा और पहला एक जैसा है। अब इसमें जब ऐसा आप इसके पहले वर्ग वाले में सभी ए प्रकार के थे, मतलब एक गोला के ऊपर दूसरे गोले को रखते गए थे। इसमें आप एक गोले के ऊपर नहीं रखेंगे दूसरे गोले को, एक गोले के अवनमन में जहां रिक्त स्थान कमी दिखाई देगी गोले की वहां रखेंगे जब आप, तो इस तरह की आकृति बनेगी। और इसमें यदि आप एक गोला को लेकर के, ये गोला है, इसको आप देखिए कितने गोलों के टच में है, तो आप देख पाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 गोलों के टच में है, जबकि इसके पहले वाला 4 गोलों के टच में आ रहा था। अब यदि इनके केंद्र को, इन 6 गोलों को जिसको मैंने नंबरिंग किया है, यदि आप इसके केंद्र को मिलाते हैं तो केंद्र को मिलाने के बाद आपको एक षटफलकीय आकृति दिखाई देगी। जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, इसीलिए इसका नाम है द्विविमा में अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन। इसमें द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन में एक गोला 4 गोलों के संपर्क में था, इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 उप सहसंयोजन संख्या 4 गोलों के टच में है तो 4 आएगा, और इसमें एक गोला 6 गोलों के टच में है तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हिंदी में उप सहसंयोजन संख्या 6 आएगा। इसके अगले वीडियो में मैं वर्ग निबिड़ संकुलन तो आपको अच्छे से समझा पाया था, लेकिन यह गोला छोटा और बड़ा बनने के कारण मैं आपको एक गोला 6 गोलों को टच में करके दिखा नहीं पाया था। इसीलिए आज की वीडियो में फिर से मैं उसको कंप्लीट किया हूं और यहाँ पर मैं आपको समझा पाया कि एक गोला 6 गोलों के टच में आया है। तो इसको आप लिख लीजिए।
आज के क्लास में मैंने आपको ये सिखाया कि द्विविमा का मतलब क्या होता है, द्विविमा में जब हम निबिड़ संकुलन बनाते हैं तो कितने बनते हैं। तो मैंने आपको सिखाया कि द्विविमा का मतलब होता है जिसमें दो एक्सिस हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। द्विविमा में जो निबिड़ संकुलन है वो दो तरह की बनती है, पहले का नाम होता है वर्ग निबिड़ संकुलन और दूसरे का नाम होता है अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन। उसके बाद मैंने दिखाया कि वर्ग निबिड़ संकुलन में एक गोला चार गोलों के टच में आता है, इसमें ए प्रकार का टाइप बनता है, और अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन में एक गोला छः गोलों को टच करता है और इसमें ए बी टाइप का पैटर्न बनता है, जिसमें पहली परत तीसरी परत के बराबर ऊपर होती है और दूसरी परत चौथे के ऊपर होती है। अगले क्लास में मैं आपको रिक्ति, जिसको इंग्लिश में वॉइड बोलते हैं, वो और फिर 3D में तीन विमा में निबिड़ संकुलन क्या होता है वो पढ़ाऊंगा। तो आप हमारे महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।